नमस्कार, एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही शानदार है और यह वीडियो वर्ग 10वीं के संस्कृत विषय से मंगलम पाठ से लिया गया है, जिसमें वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न को मैं आज लेने वाला हूं, क्योंकि इस चैप्टर से मैट्रिक की परीक्षा में 110% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर में जितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं मैंने सभी लेने का प्रयास किया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हिरण्यम एन पातेन कस मुखम अपिहितम, मतलब सोने से पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। चलिए ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है सत्यस, दूसरा ऑप्शन है असत्यस, तीसरा ऑप्शन है गुहायाय और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा, उत्तर होगा, वह ऑप्शन ए होगा, सत्यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है, सत्य धर्माय प्राप्ति किम अपवृणु, मतलब सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए क्या त्याग करें। चलिए ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है हिरण्यम एन पात्रेन, दूसरा ऑप्शन है अस्यंदमाना, तीसरा ऑप्शन है मह्यान और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन ए होगा, हिरण्यम एन पात्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, महतो मह्यान का, मतलब महान से महान कौन है। ऑप्शन पहला है परमात्मा, ऑप्शन दूसरा है आत्मा, ऑप्शन तीसरा है मृत्यु और ऑप्शन चौथा है सत्यम। तो जिस चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं उसके अनुसार से इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी वाला होगा, आत्मा, क्योंकि आत्मा को ही महान से महान कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, अणु अणयान का, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, छोटा से छोटा कौन है, ये प्रश्न किया जा रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है महतो मह्यान, दूसरा ऑप्शन है गुहायाम, तीसरा ऑप्शन है हिरण्यम एन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी वाला, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आत्मा को सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म कहा गया है, जबकि इस ऑप्शन में आत्मा कहीं ऑप्शन नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, किम जयम प्राप्नोति, किसकी जय होती है या किसकी जय प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है असत्यम, ऑप्शन बी है सत्यम, ऑप्शन सी है क्रोध, ऑप्शन डी है मोह। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन बी सत्यम, क्योंकि सत्य की ही विजय होती है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, का नाम रूपंच विहाय समुद्र अस्तम गच्छन्ति, मतलब कौन नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाता है, समाहित हो जाता है। तो ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है अस्यंदमाना, दूसरा ऑप्शन है नद्या, तीसरा ऑप्शन है देवयान और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी नद्या, क्योंकि नदी ही समुद्र में मिलने के बाद उसका नाम और रूप दोनों समाप्त हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां देखते हैं। कीदृशः पुरुष विजेंद्रिय प्रसादात आत्मना महिमानं पश्यति शोक रहितस्य भक्ति, मतलब कैसा पुरुष अपनी इंद्रियों से अपनी महानता को देखकर
दुख से मुक्त हो जाता है। तो चलिए ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए दिव्यान, ऑप्शन बी महानतम, ऑप्शन सी विद्वान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि विद्वान ही अपने इंद्रियों से अपने बारे में या अपनी महानता को देखकर दुख से मुक्त हो जाता है। 8वां क्वेश्चन है अस्यंदमाना नद्या कुत्र मिलन्ति, मतलब बहती हुई नदी कहाँ मिलती है। ऑप्शन है ए तड़ागे, ऑप्शन बी समुद्रे, ऑप्शन सी सरोवरे और ऑप्शन डी नद्याम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा समुद्र, क्योंकि बहती हुई नदियां समुद्र में ही मिलती है। चलिए नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है हिरण्यम एन पात्रेन दृष्टि, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है, मतलब लिया गया है। तो चलिए ऑप्शन प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी ईशावास उपनिषद, ऑप्शन सी कठोपनिषद और ऑप्शन डी श्वेताश्वर उपनिषद। तो इसका जो आंसर होगा आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इसका आंसर बताते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी ईशावास उपनिषद। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, मतलब मंगलम पाठ में कितने मंत्र दिए गए हैं वो पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शन प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 2। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र दिए गए हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां देखते हैं। सत्यमेव जयते श्लोकांश किस उपनिषद में संकलित है, मतलब सत्य की जय होती है, सत्य की विजय होती है, यह श्लोक किस उपनिषद में है। तो चलिए ऑप्शन आपको देते हैं। पहला ऑप्शन है ईशावास उपनिषद, ऑप्शन दूसरा है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन तीसरा है कठोपनिषद और ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं, और इसका जो आंसर है वह है आपको बी मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में ही सत्यमेव जयते श्लोक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पूषा कस्मय सत्यस्य मुखम अपावृणुयात्, पूषा कस्मय सत्यस्य मुखम अपावृणुयात्। इसका मतलब ये होता है कि सूर्य सा सत्य का मुख किसके द्वारा ढका हुआ है, सूर्य सा सत्य का मुख किसके द्वारा ढका हुआ है। चलिए ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए हिरण्यमेन पात्रेन, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी सत्य धर्माय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर ए होगा हिरण्यमेन पात्रेन, मतलब सोने से पात्र से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 दिव्यान पंथा केन वितता अस्ति, दिव्यान पंथा केन वितता अस्ति, मतलब देवताओं का रास्ता किससे विस्तार होता है, विस्तृत होता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मुखेन, ऑप्शन बी मृत्युम, ऑप्शन सी विद्वान और ऑप्शन डी सत्येन। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर डी होगा सत्येन, सत्य से ही देवताओं का रास्ता विस्तार होता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नद्या के विहाय समुद्र अस्तम गच्छन्ति, नद्या के विहाय समुद्र अस्तम गच्छन्ति, मतलब नदियां किसको छोड़कर, मतलब त्याग कर समुद्र में
मिल जाती है। चलिए ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए स्यंदमाना, ऑप्शन बी नाम रूपे, ऑप्शन सी आत्मा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके पहले भी कई प्रश्न आए हैं जिसमें इसकी चर्चा की गई है। नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, क्योंकि जैसे ही समुद्र में मिलती है उसका नाम और उसका रूप वहां पे समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा ऑप्शन बी नाम रूपे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, साधका पुरुषम विदित्वा कम अत्येति। साधका पुरुषा विदित्वा कम अत्येति, ये प्रश्न है। चलिए अब इसका ऑप्शन आपको देते हैं। ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी सत्य धर्माय, ऑप्शन सी मृत्यु और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका उत्तर बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अब देर न करते हुए प्रश्न संख्या 15 का उत्तर आपको बताते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी मृत्यु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मंगलम पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति। ऑप्शन ए महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन डी भवभूति। और इसमें से महर्षि वाल्मीकि भी यह श्लोक मतलब नहीं लिखे हैं, चाणक्य भी नहीं लिखे हैं, भवभूति भी नहीं लिखे हैं। इसमें एक ऑप्शन है महर्षि वेदव्यास, जो ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रश्न ही कंफ्यूजन पैदा करने वाला है। इसलिए अगर ये ऑप्शन मिले तो आपको ऑप्शन सी महर्षि वेदव्यास को चुनना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17, परम पुरुषस् महिमा प्रधानतया कुत्र ज्ञेयते। परम पुरुषस् महिमा प्रधानतया कुत्र ज्ञेयते, मतलब परमात्मा की महिमा की प्रधानता कहाँ गाया जाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उपनिषदे, ऑप्शन बी मेघदूते, ऑप्शन सी रघुवंशे, ऑप्शन डी संस्कृत साहित्य। तो हम सभी जानते हैं कि उपनिषद में परमेश्वर की महानता की चर्चा की गई है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए उपनिषदे, उपनिषद में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 क्या कहता है, सत्य का मुख किससे ढका होता है। यह संस्कृत में ही पहले प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन मैं दे रहा हूं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए। ऑप्शन ए रजपात्र, ऑप्शन बी स्वर्ण पात्र, ऑप्शन सी ताम्र पात्र और ऑप्शन डी कांस्य पात्र। तो आप सभी जानते हैं कि सत्य का मुख सोने से पात्र से ढका होता है, मतलब ऑप्शन बी स्वर्ण पात्र, क्योंकि स्वर्ण मतलब सोना होता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी स्वर्ण पात्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 19वां, विजय किससे नहीं मिलती है। विजय किससे नहीं मिलती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सत्य से, ऑप्शन बी असत्य से, ऑप्शन सी क्रोध से और ऑप्शन डी क्षमा से। तो हम सभी जानते हैं कि सत्य से विजय मिलती है, लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है, विजय किससे नहीं मिलती है। तो इसका आंसर होगा असत्य से, ऑप्शन बी, क्योंकि सत्य से विजय मिलती है तो असत्य से विजय नहीं मिलेगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20वां, जीवों के हृदय रूपी गुफा में कौन छिपा हुआ है। जीवों के हृदय रूपी गुफा में कौन छिपा हुआ। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी शरीर, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी दुख। तो हम सभी जानते हैं कि जीवों के हृदय रूपी गुफा में
एक ही तत्व छिपा हुआ है या समाया हुआ है, वह है आत्मा। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं ये मैट्रिक में पूछे जाने वाले हैं और हर साल मैट्रिक की परीक्षा में इस चैप्टर से प्रश्न पूछते हैं। तो इस वर्ष भी आपको इस चैप्टर से प्रश्न पूछेगा। अगर आप इसको अच्छा से रीड कर लेंगे तो आप आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब एक और नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।